हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है। तो आज गाइज हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्विज का अपना सेट 2 पार्ट। तो जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, प्लीज़ जाकर वीडियो को देख लें। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और यूज़फुल है, आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आज का अपना ये सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 है। इससे पहले के क्वेश्चन हम सेट 1 में कवर कर चुके हैं, तो आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे के। और इसी के साथ रेगुलर वीकली करंट अफेयर की वीडियोस रेगुलरली अपलोडेड हो रही हैं, तो आप उनको भी प्लीज़ देखिए। द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड करंट अफेयर है, रेगुलर वीकली करंट अफेयर और मंथली है दोस्तों। तो अगर आप रेगुलर हमसे कनेक्टेड हैं तो किसी भी एग्ज़ाम में आपको करंट अफेयर से रिलेटेड और भी अदर कंटेंट से रिलेटेड आपको कोई इशू नहीं होगा। तो चलिए गाइज, आज का हम सेशन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, द स्पीड ऑफ लाइट विद द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। तो इसमें क्या होना चाहिए दोस्तों, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होगा उसको हमें नोट करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एक्चुअली रिमेन्स अनअल्टर्ड होगा। स्पीड ऑफ लाइट पे कोई डिफरेंस, कोई असर नहीं पड़ता है हमारे टेम्परेचर के चेंज होने से। तो ऑप्शन जो सी है वो आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 55 है, व्हेन द बैरोमीटर रीडिंग डिप सडनली इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने पहले भी डिस्कस किया है और मोस्टली पूछा जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमें ऑप्शन सी देखने को मिलता है। स्ट्रॉम की कंडीशन को शो करता है अगर बैरोमीटर की रीडिंग जो है सडनली डिप कर जाती है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 है, तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इनमें से आपको बताना है। तो इनमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पे एक्चुअली ग्रेफाइट होता है दोस्तों। ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज द अर्थ। भाई तो जो सन से हीट होती है वो अर्थ तक किस फॉर्म में आती है, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन या कंडक्शन या कन्वेक्शन। तो यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर होना चाहिए, वो होगा रेडिएशन के थ्रू हमारी अर्थ तक सन की लाइट है वो पहुँचती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस काइनेटिक एनर्जी इज बीइंग यूज्ड इन परफॉर्मिंग वर्क्स। तो कौन से काम में हम काइनेटिक एनर्जी का इसमें प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो आपको बतानी है। अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है, क्या आप सोच सकते हैं, तो एक्चुअली ड्राइविंग ए कार टू कवर ए डिस्टेंस। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है आपका वो राइट आंसर होगा गाइज। तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 59, if the velocity time graph of a particle is represented by y is equal to mt plus c then the particle is moving with। तो क्या होना चाहिए इसमें, अगर कोई जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो आपका इस फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन वो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड फर्स्ट। तो इनमें से कौन सा है जो पहले ओकर हुआ था, या फिर यहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो है प्रोपाउंडेड द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिव, या फिर मैक्स प्लैंक की थ्योरी पहले आई थी। तो इनमें से कौन सी जो है फर्स्ट आई थी, तो वो थी दोस्तों ऑप्शन सी जो है आपका जो है राइट होगा। मार्कोनी सेंट आउट द फर्स्ट वायरलेस सिग्नल था, वो थ्योरी जो है वो फर्स्ट बनी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 61 है, ए पैसेंजर स्टैंडिंग इन ए बस इज थ्रोन आउटवर्ड व्हेन द टेक्स ए सडन टर्न हैपन ड्यू टू। तो किसके कारण होती है, एक पैसेंजर जो बस में खड़ा होता है वो एक्चुअली आउटवर्ड जाता है जब भी बस एक टर्न लेती है। तो ये किसके कारण होता है दोस्तों, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और नॉलेजेबल क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण होता है दोस्तों। ऑप्शन जो बी है आपका वो राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 62 है, व्हेन प्रेशर इज इंक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो है वो दोस्तों डिक्रीज करता है। ऑप्शन सी जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। अब तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रेगुलरली एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, तो आप नोट कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर से भी काफ़ी मैंने क्वेश्चन लिए हैं और मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों। तो अगर आप अच्छे से कंटेंट को कवर कर रहे हैं तो उम्मीद रखो कि आपकी एक तैयारी 100% की तरफ जा रही है। तो चलो इसी के साथ हम नेक्स्ट देखते हैं कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव कैन नॉट ट्रैवल थ्रू। तो जो लॉन्गिट्यूडिनल वेव होती हैं वो किस में से इनमें से ट्रैवल नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, वो वैक्यूम होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 64 है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर इज़ यूज टू कंट्रोल द पोल्यूशन ऑफ, तो हम इसका यूज़ किस में करते हैं दोस्तों? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो एयर में होगा। और इसी की मैं एक एप्लीकेशन बता दूं दोस्तों आपको कि ये जो है थर्मल पावर प्लांट की जो चिमनी होती है उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर यूज़ करते हैं ताकि एयर पोल्यूशन को हम कम कर सकें। तो काफ़ी सही क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 65 का है, द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है, क्या यहाँ पे आप सोच सकते हैं? नॉर्मल क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है, अच्छा है। तो यहाँ क्या आंसर होना चाहिए? यहाँ पे एक्चुअली स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है दोस्तों। एक्चुअली ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इनको थोड़ा सा अच्छे से समझना होता है। तो जो स्काई अपीयर करता है ब्लू वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता है। अदर लाइट हैं वो स्कैटर हो जाती हैं, बट ये लाइट है जो ब्लू कलर में वो हमें अच्छे से स्प्रेड हो जाती है पूरे स्काई में। नेक्स्ट देखते हैं 66 है, डायनेमो इज़ ए डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग, तो डायनेमो जो होता है वो दोस्तों हमें पता है कि डीसी जनरेट करता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग वो क्या होगा? तो डायनेमो एक जनरेटर का काम करता है, तो वो मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस करता है डीसी में। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं 67 है, ऑयल राइजेज अप द विक इन ए लैम्प बिकॉज, तो हमने देखा है कि जो लैम्प होता है उसमें जो ऑयल होता है वो जो बाती होती है उसके अकॉर्डिंग ऊपर चला जाता है। वो कैसे होता है? ऐसे ही सेम हमारे पेन में जैसे इंक डाउन में जाती है। तो इन सब के रीज़न क्या होते हैं? काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, मोस्टली आस्क्ड और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हैं ये सारे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो कैपिलरी एक्शन का काम करता है दोस्तों, तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ पे राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 68, इन द एटमॉस्फेयर अल्ट्रावायलेट रेज आर अब्जॉर्ब्ड बाई, तो एटमॉस्फेयर में आपको पता होगा कि यूवी रेज आती हैं, वो किसके द्वारा होती हैं? तो यहाँ पे सिंपल है, ओजोन के द्वारा होती है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला देखते हैं 69 है, एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होता है गिव्स हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, तो क्यों देता है वो ऐसा है? जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसकी मैग्निफिकेशन हाई क्यों होती है ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से? तो यहाँ पे जो इसका राइट रीजन होगा दोस्तों वो होगा हमारे पास ऑप्शन डी, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, तो वेवलेंथ जो होती है वो इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है दोस्तों, इसलिए ऐसा होता है। अगला देखते हैं 70 का है, फॉर ए बॉडी मूविंग विद नो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे क्या उसके लिए आपका होगा ऑप्शन? एक बॉडी है जिसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी नहीं है और लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा वो नॉन लीनियर होगा। अगला देखते हैं 71 है, लैम्बर्ट्स लॉ इज रिलेटेड टू, तो लैम्बर्ट्स लॉ किससे रिलेटेड है दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, तो इसमें रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या इंटरफेरेंस या इल्यूमिनेशन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा हमारा वो होगा इल्यूमिनेशन से रिलेटेड है लैम्बर्ट्स लॉ। तो लैम्बर्ट्स कोसाइन लॉ, लैम्बर्ट्स क्यूब लॉ ये आपने पढ़े होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वैलिडेट्स द स्टेटमेंट दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो ये किसको शो करता है? ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे कौन सा प्रिंसिपल है दोस्तों? ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं जो डेसिबल होती है आपकी वो किसकी यूनिट होती है इनमें से? तो वो साउंड की यूनिट होती है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर एज यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 74 है, द टर्म आइसोनेफ जो इंडिकेट्स होती है द लाइन ऑफ इक्वल, तो किसको ये शो करती है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका क्लाउडीनेस को शो करती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना होगा, ऐसे क्वेश्चंस को डायरेक्ट क्वेश्चन है बनते हैं। 75 क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेरिक लेयर रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव इज कॉल्ड, तो एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है इनमें से जो रेडियो वेव को रिफ्लेक्ट करती है हमारे? तो यहाँ पे एक्चुअली आइनोस्फीयर में हम कनेक्ट रखते हैं, तो आइनोस्फीयर जो है आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है आपका सही होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 76 भी अच्छा क्वेश्चन है, तो क्रायोजेनिक्स जो होता है इसे साइंस डीलिंग विद, तो क्रायोजेनिक किससे रिलेटेड साइंस है जो डील करती है? तो यहाँ पे लो टेम्परेचर से रिलेटेड की स्टडी के लिए क्रायोजेनिक बनता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका राइट होगा। 77 का क्वेश्चन है, द मास एनर्जी रिलेशन इज द आउटकम ऑफ, तो मास एनर्जी रिलेशन जो है आपका वो इनमें से क्या है? तो क्वांटम थ्योरी है या फिर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फील्ड थ्योरी है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है ये, तो ऑप्शन डी जो है आपका राइट होगा।
नेक्स्ट देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर एक्यूरेटली मेजरिंग वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स। तो काफ़ी स्मॉल जब टाइम इंटरवल्स को हम मेजर करते हैं तो उसके लिए हम इनमें से क्या यूज़ करते हैं, तो हम एक्चुअली एटॉमिक क्लॉक्स यूज़ करते हैं। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगला देखते हैं 79 है, डेंजर सिग्नल जो होते हैं आर जनरली रेड क्यों होते हैं। क्योंकि जो रेड लाइट होती है उसका अंदर क्या होता है दोस्तों, ये लिस्ट डेविएशन होती है, वो डेविएट नहीं करती, काफ़ी फोकस्ड लाइट है। तो ऑप्शन जो बी है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल है। अगला देखते हैं 80 का है, सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ। तो एक सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है वो किससे कंसिस्ट, वो किससे बना होता है आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे एक शॉर्ट फोकस कन्वेक्स लेंस का यूज़ होता है दोस्तों इसमें। तो ऑप्शन जो ए है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं 81 है, एन ऑयल ड्रॉप स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज। तो ऑयल जो होता है वो स्प्रेड क्यों कर जाता है पानी के ऊपर। तो ऑयल स्प्रेड क्यों करता है दोस्तों, क्योंकि जो सरफेस टेंशन होता है ऑयल का वो काफ़ी कम होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन जो डी है आपका ये राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द डिवाइस विच कन्वर्ट एसी टू डीसी। तो आपको पता होगा, वेरी नॉर्मल की सिंपल क्वेश्चन है। तो एसी टू डीसी में कौन चेंज करता है, यहाँ पे रेक्टिफायर जो है वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, नोट इज ए मेजर ऑफ। जो नोट है वो इनमें से किसको मेजर करने के काम आती है। तो यहाँ पे वो स्पीड ऑफ शिप जो होती हैं जहाज अपनी। तो चलिए गाइज आज के अपने क्योट की भी बात कर लेते हैं। तो जो है, जिंदगी की हर तपिश को मुस्कुरा कर झेलिए दोस्तों, धूप कितनी भी हो समुंदर सूखा नहीं करते। तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, डिमोटिवेट कभी नहीं होना, हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है और एनर्जेटिक रखना है। तो एग्ज़ाम भी होंगे, अच्छे होंगे, बस टाइम लगेगा और इंतज़ार करो और स्टडी हार्ड। लॉकडाउन है, काफ़ी अच्छा टाइम है प्रिपरेशन करने का। तो इसी के साथ दोस्तों अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 है, व्हेन द मेन स्विच ऑफ द हाउस इज पुट ऑफ इट डिस्कनेक्ट्स द। तो अगर हम हाउस का जो मेन स्विच होता है उसको डिस्कनेक्ट कर दें तो इनमें से क्या होगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिकल बेस से बताऊं तो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पता भी होना चाहिए, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा कि अगर हम मेन जो स्विच है उसको डिस्कनेक्ट कर दें तो वो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर को डिस्कनेक्ट कर देता है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 है, हीट फ्रॉम द सन रीचेज अर्थ बाय द प्रोसेस। तो सन से जो हीट पहुंचती है अर्थ तक वो रेडिएशन के थ्रू पहुंचती है, जैसा कि हमने देखा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 86 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस मोर शेवर बम्स। तो यहाँ पे कौन सा इनमें से जो मोर शेवर जो ज़्यादा जलन करता है या ज़्यादा नुकसान देता है वो इनमें से क्या करता है। तो यहाँ पे स्टीम जो है आपका वो राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 है, द सडन फॉल ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेट। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सडन फॉल कर जाए मरकरी लेवल तो उसका मतलब क्या होता है। आपका ऑप्शन बी होगा, आपको पता होगा, अभी हमने डिस्कस भी किया। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। 88 का क्वेश्चन है कि मैग्नेटिज्म इज मटेरियल इज ड्यू टू। तो मैग्नेटिज्म जो होता है मटेरियल के अंदर वो किसके कारण प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सर्कुलर मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 89 है, शॉर्ट साइट इन ह्यूमन आई कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग प्रॉपर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा भी जाता है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हमारा कॉनकेव लेंस होगा। ऑप्शन बी, कॉनकेव लेंस का यूज़ करके हम शॉर्ट साइट की जो बीमारी होती है ह्यूमन आई में उसको हम प्रॉपर ठीक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 90 है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तो ये भी काफ़ी अच्छा है, आपको पता होना चाहिए। क्या कभी सोचा है कि जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है वो किसके कारण होता है। तो इसके पीछे जो रीज़न होता है दोस्तों वो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 91 है, द इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक। तो अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिस्मोग्राफ यूज़ करते हैं, आपको पता होगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। और अभी हाल ही में दिल्ली में भी अर्थक्वेक आया है 3.5 रेक्टर का। तो इसी के साथ मैं एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वीकली करंट अफेयर रेगुलर अपलोड हो रही हैं और काफ़ी अच्छी है। द हिंदू न्यूज़पेपर बेस्ड है तो आप उनसे भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। रेगुलर कनेक्ट रहिए और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 है, ए मल्टीमीटर इज़ यूज टू मेजर। तो इनमें से मल्टीमीटर क्या मेजर करने में काम आता है। तो इनमें से हम करंट भी यूज़ कर सकते, मेजर कर सकते हैं, वोल्टेज भी और रेजिस्टेंस भी। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट होगा। अगला देखते हैं 93 है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू स्प्लिट वाइट लाइट इनटू डिफरेंट कलर। तो आपने एक्सपेरिमेंट देखा होगा, वाइट लाइट को डिफरेंट कलर में स्प्लिट करने के लिए हम प्रिज्म का यूज करते हैं। तो ऑप्शन जो डी है आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो न्यूक्लियर रिएक्टर्स यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी आर बेस्ड ऑन। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कल हमने एक चीज़ देखी थी कि जो सन के अंदर प्रोसेस होती है एनर्जी क्रिएट होने की, वो होती है न्यूक्लियर फ्यूजन। तो बस याद करने का यही एक तरीका है कि इन दोनों में दोस्तों अपोजिट होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे बेस्ड काम करता है दोस्तों। ऑप्शन ए जो है वो आपका यहाँ पे राइट होगा। एक्चुअली कि स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चन में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो याद रखें ऐसे क्वेश्चन को। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं। 95 है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू स्टडी डिस्पर्जन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट को हम स्टडी करें अगर, तो उसके लिए हमें इनमें से किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आपको स्पेक्ट्रोमीटर की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं 96 है, ए फाउंटेन पेन वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, आपको पता है फाउंटेन पेन का जो वर्क होता है वो इनमें से किस बेस पे काम करता है वो। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा कैपिलरी एक्शन के बेस पे काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं 97 है, क्वेश्चन है फाइनोमीटर इज इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करने में क्या काम आता है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा डेंसिटी मेजर करने में हमारे हेल्पफुल रहता है। अगला क्वेश्चन है 98 है, फाइबर ऑप्टिक्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो फाइबर ऑप्टिक्स है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वो काम करती है दोस्तों। ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 है, ए डेसिमल इज। तो जो डेसिमल है वो क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे जो राइट होगा वो मेजर ऑफ साउंड लेवल है। तो मेजर ऑफ साउंड लेवल को हम मेजर करते हैं तो डेसिमल में मेजर करते हैं। यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो आपका राइट आंसर होगा, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, रिमोट सेंसिंग डिवाइस हैज़ एन इनबिल्ट सोर्स ऑफ। जो रिमोट सेंसिंग डिवाइस होता है उसमें एक इनबिल्ट सोर्स क्या होता है जिसकी वजह से वो काम करता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंफ्रारेड रे के बेस पे वो काम करता है। तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 101 है, ए डिवाइस यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग डीसी इनटू एसी। तो डीसी को एसी में बदलने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज़ करते हैं। अभी हमने ऊपर देखा तो एसी को डीसी बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन सी होगा, इन्वर्टर हम एक्चुअली यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइज आज का अपना ये सेशन यहीं ओवर करते हैं। वीडियो ज़रा भी यूज़फुल और हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी नोटिफिकेशन से आप कनेक्टेड रहें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।